और फिर इस फुटेज में देखा जा सकता है कि इस ब्लू वेस्ट कोट वाले स्टूडेंट ने कर्नल को लिटरली लात मारी है। तो गाइज अभी रिसेंटली सरहद यूनिवर्सिटी में काफी गैर मुनासिब वाकया पेश आया है। अभी इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है जब एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब वहां पहुंचते हैं और फिर कुछ ही देर में बहस हाथापाई में बदल जाती है और कर्नल साहब फायर खोल देते हैं। लेकिन ये ऑफिसर यूनिवर्सिटी में आया क्यों था? स्टूडेंट किस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये मामला इतना सीरियस कैसे हुआ कि एक आर्मी ऑफिसर को कस्टडी में लेना पड़ा? आइए समझते हैं कंप्लीट स्टोरी इस छोटी सी वीडियो में। तो ये वाकया सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्लामाबाद कैंपस में पेश आया, जहां 24 अगस्त 2026 को स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है। स्टूडेंट्स का कहना था कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ फीस के लिए नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऑन गोइंग डिस्प्यूट पर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स का क्लेम था कि यूनिवर्सिटी के HR डिपार्टमेंट और एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के दरमियान कुछ अरसे से एक डिस्प्यूट चल रहा था। स्टूडेंट्स अपने HOD की सपोर्ट में थे और उनका मुतालबा था कि इनको दोबारा रिस्टोर किया जाए। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स फी पेमेंट्स की डेडलाइन एक्सटेंड करवाने का भी मुतालबा कर रहे थे। यानी इस प्रोटेस्ट के पीछे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मल्टीपल शिकायत मौजूद थी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, आखिर वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल क्या कर रहा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस फीमेल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के स्टूडेंट्स के साथ डिस्प्यूट चल रहे थे वो इस आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी वाइफ के साथ कैंपस पहुंचा जब वहां स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और कन्फ्रंटेशन ऑलरेडी चल रहा था और यहाँ से सिचुएशन रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आती है। स्टूडेंट्स के मुताबिक ऑफिसर और प्रोटेस्टर्स के दरमियान पहले बहस हुई और फिर फिजिकल कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई। इस वायरल वीडियो में एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को स्टूडेंट्स के दरमियान देखा जा सकता है और फिर इस फुटेज में देखा जा सकता है कि इस ब्लू वेस्ट कोट वाले स्टूडेंट ने कर्नल को लिटरली लात मारी है, जिसके बाद कर्नल ने स्टूडेंट को किसी स्टिक जैसी चीज से हिट करना शुरू किया और फिर सिचुएशन हाथ से निकल गई और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट एक मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट बन गया। फिर ऑफिसर ने अपनी पिस्टल निकाली। पहले तो कर्नल साहब ने पिस्टल को प्रोटेस्टर्स की तरफ पॉइंट करके उन्हें डराया और फिर हवाई फायरिंग की। फॉर्चुनेटली किसी भी स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फायरिंग के बाद स्टूडेंट का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और प्रोटेस्ट GT रोड तक पहुंच गया, जिससे ट्रैफिक भी इफेक्ट हुआ। जिसके बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर स्टूडेंट से बात करने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। AIG साहब ने प्रोटेस्टर्स को ये यकीन दिलाया कि ऑफिसर यूनिफॉर्म में हो या किसी भी रैंक पर हो, अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी का अपना लॉ और डिसिप्लिनरी सिस्टम भी एक्टिवेट हो सकता है इस पर। और फिर इस केस में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को पुलिस ने प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया और बाद में सीनियर मिलिट्री अथॉरिटीज के हवाले कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी ने भी इस इंसिडेंट का नोटिस लिया है और ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई हैं। यहाँ तक कि समरी कोर्ट मार्शल की पॉसिबिलिटी भी रिपोर्ट की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गलती किसकी थी? अगर सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन देखी जाए तो इस वक्त किसी भी एक पार्टी को फाइनल तौर पर गिल्टी डिक्लेयर करना थोड़ा सा गलत होगा। स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टर्स भी काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे और किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को ऐसे घेर लेना जो कि इस फुटेज में दिख रहा है। और यहाँ पर जो कर्नल साहब ने स्टूडेंट को स्टिक से मारना शुरू किया है उसकी आखिर कोई तो वजह होगी, वरना कोई आदमी इतना बेवकूफ थोड़ी होता है कि बगैर किसी वजह के लड़ना शुरू हो जाए। हाँ ऑब्वियसली गन को स्टूडेंट्स की तरफ पॉइंट करना बिल्कुल गलत था और फायरिंग करना भी, लेकिन इट्स टू अर्ली के एक छोटी सी फुटेज की बुनियाद पर यहाँ कहा जा सके कि ये गलत है या वो सही। अब आपके नजदीक इस पूरे वाकया में असल गलती किसकी थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।